ऑर्कनी स्कॉटलैंड के नॉर्थ कोस्ट की तरफ 70 आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनका कुल मिलाकर एरिया लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आइलैंड्स नॉर्थ सी के खुले छोर के पास हैं और इनके चारों तरफ बेहद ताकतवर टाइडल करंट्स दिखते हैं और यहाँ पर कई समुद्री मैमल्स जैसे किलर व्हेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स रहते हैं। इन आइलैंड्स पर एक जमाने से वाइकिंग लोग रहते आए हैं और समंदर से रिश्ता रखने वाले ये लोग एक बार फिर अपना भविष्य संवारने के लिए समंदर का सहारा ले रहे हैं। ऑर्कनी में यूनाइटेड किंगडम की सबसे ज्यादा ताकतवर टाइड्स देखी जाती हैं और यहाँ पर दुनिया की इकलौती टाइडल और वेव एनर्जी की टेस्टिंग फैसिलिटी है। यूरोपियन मरीन एनर्जी सेंटर या ईमेक यहाँ पर 2003 से है और कई कंपनीज को इस खुले समंदर में टाइडल और वेव पावर टेक्नोलॉजी पर टेस्ट और काम करने के लिए स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज दे रहा है। ईमेक दुनिया में वेव और टाइडल एनर्जी मशीन्स की अकेली टेस्टिंग फैसिलिटी है जो ग्रिड से कनेक्टेड है। तो हम लोग ऐसी जगहें देते हैं जहां पर डेवलपर्स अपनी मशीन्स लेकर आते हैं, उन्हें हमारे केबल से जोड़ा जाता है और वो जो बिजली पैदा करते हैं वो हमारे केबल से होते हुए सब स्टेशन तक जाती है। फिर हम उसे माप कर नेशनल ग्रिड में भेज देते हैं। ईमेक को इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ साल पहले हुए रिसर्च से ये पता चला था कि समंदर में ढेर सारी एनर्जी है, खासकर कि स्कॉटलैंड के आसपास के समंदर में। और कई जगहों का जायजा लिया गया था और ऑर्कनी को सबसे पहले सही जगह के रूप में चुना गया क्योंकि यहाँ लहरें बहुत दमदार हैं और टाइड्स बहुत ताकतवर होती हैं और उन सब बातों के यहाँ होने की वजह से हम यहाँ सच में बिजली पैदा कर सकते थे और उसे नेशनल ग्रिड में भेज सकते थे। यहाँ टाइड्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और पानी 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बह सकता है, यानी कि 1 घंटे में 50 करोड़ टन पानी यहाँ से गुजरता है और इसलिए यहाँ टाइडल टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जा सकता है। ईमेक के बनने के बाद 11 अलग अलग देशों से 30 मरीन डिवाइसेस को यहाँ पर टेस्ट किया जा चुका है और ये डिवाइस सबसे कामयाब रहा। ये है ऑर्बिटल मरीन पावर टाइडल टरबाइन। हमने इस टरबाइन को ऑर्कनी में कर्कवॉल में अपने हेड ऑफिस में डिजाइन किया और फिर इस टरबाइन को नॉर्दर्न आयरलैंड के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड्स में बनाया गया। ये 2 मेगावाट रेटेड टरबाइन है। इसकी लंबाई 64 मीटर्स और वजन 500 टन है। ये टरबाइन समुद्र तल से चेन से बंधी है और इसमें 2 अंडर वाटर प्रोपेलर्स हैं जिन्हें टाइड से पावर मिलती है और इसे जहां भी अच्छा टाइडल करंट हो वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाजवाब टरबाइन इतनी कामयाब रही है कि 1 साल में इतनी बिजली पैदा कर दी जितनी कि स्कॉटलैंड के पूरे वेव और टाइडल एनर्जी सेक्टर ने अब तक मिलकर भी पैदा नहीं की थी। हम आज ऐसे मुकाम पर हैं कि अब जो टाइडल टरबाइन समंदर में काम करने जाती हैं, वो हर हफ्ते पूरे ओकनी की बिजली की 7% बिजली पैदा कर पा रही है। तो यूं समझ लीजिए कि हर 2 हफ्तों में से एक दिन ओकनी को सिर्फ टाइडल एनर्जी से बिजली मिलती है और इस वक्त ये एक अनोखी बात है, पर आगे जाकर हमें इसे आम बनाना है। ये टरबाइन इतनी कामयाब रही है कि ईमेक अब ऐसे मोड पर आ गया है कि वो इस आइलैंड की जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, तो उन्हें बची हुई बिजली इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना था। तो हम कोशिश करते हैं कि उसे ग्रिड में ही भेज दें, पर अब ग्रिड भी भरी हुई है क्योंकि आजकल काफी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा की जा रही है। तो हमें इस बिजली का कुछ और इस्तेमाल करना था और हमने सोचा कि हम इसे जमा करके दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तब हमें लगा कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम इसे हाइड्रोजन में बदल दें, क्योंकि हाइड्रोजन बनाकर रखने से हम इस एनर्जी को गैस के रूप में जमा करके रख पाएंगे और बाद में उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये फैसला करने के बाद हमने कम्युनिटी एनर्जी स्कॉटलैंड के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो ईडी रिन्यूएबल एनर्जी नाम की लोकल कंपनी की तरह काम कर रहे थे। और इस कंपनी के मालिक इस आइलैंड के लोग हैं और उनके पास विंड टरबाइन है। तो ऐसे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी दोनों की मदद लेकर हाइड्रोजन पैदा करने लगे। हम वो हाइड्रोजन जमा करते हैं, उसे ओकनी के सबसे बड़े शहर कर्कवॉल में ले जाते हैं और वहां पर हम इनसे फेरीज को पावर देते हैं जब वो रात को किनारे पर होती हैं। तो अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे हैं जिस पर टाइडल और विंड एनर्जी का सच में ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमें फेरीज को तब पावर देनी है जब वो चल रही हों और आखिर में हाइड्रोजन को ही फेरीज का फ्यूल बना देना हमारा मकसद होगा। और हमें लगता है कि हम उस मकसद के अब काफी करीब हैं। कार्बन से बने फ्यूल्स की बजाय दूसरे बेहतर फ्यूल्स ढूंढना, और यही हमारा मकसद है।
टाइडल एनर्जी से हमें बेहतर फ्यूचर मिल सकता है और इसकी वजह सब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स कभी ना कभी खत्म होने ही वाले हैं। हमें आने वाले कल के लिए इस टेक्नोलॉजी को आगे लाना होगा ताकि जब वो खत्म हो तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हमें आसानी से एनर्जी मिल जाए। हम अभी से कोशिश कर रहे हैं और आगे जाकर हम इसे और बेहतर और ज्यादा सस्ता बना पाएंगे। टाइड का इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी बनना इस बात का सबूत है कि हम कुदरत से हाथ मिलाकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइड हमें कुदरत को लेकर अपनी जिम्मेदारी वाले खतरे भी दिखा सकती है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन दिमाग से काम लें तो क्या नहीं हो सकता।